नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एचके मीडिया रियल। आज मैं अपने ही घर पर हूँ क्योंकि उसका प्रमुखता कारण थोड़ा हीट वेव भी ज़्यादा है और मौसम आप लोग तो समझ रहे होंगे कि कैसा है इस समय मौसम। और थोड़ा आज कुछ घर पे भी थोड़ा काम था, बाइक भी ख़राब हो गई थी हमारी। और फ़िलहाल जहानगंज में कोई आज बिक्री भी नहीं है। और फर्रुखाबाद भी कई कोल्डों में आज बात कर चुका हूँ, तो फर्रुखाबाद के कोल्डों में भी आज बताया गया है कि किसान न आने के कारण अभी फ़िलहाल कोई बिक्रियाँ ना के बराबर हैं। ऐसे ही कमालगंज 2-3 कोल्डों में रशीद कोल्ड और एक कोल्ड और वो पंडित जी वाला है, एक कोल्ड एक गुप्ता जी का है, वहाँ भी फ़ोन किया था। तो फ़िलहाल अभी उधर कोई बिक्री नहीं। छिबरामऊ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, छिबरामऊ से वैसे रहने वाला तो मोहम्मदाबाद साइड का हूँ, मदनपुर का, उगरपुर गोड़ा है मेरे गाँव। तो फ़िलहाल बेवर का भी लिया है, भोगांव का भी। तो इधर कहीं अभी बिक्रियाँ ऐसी, भोगांव में तो खैर बोली लग रही है, बिक्री हो रही है अच्छी खासी, किसान भी वहाँ पहुँच रहे हैं। एक हमारे मिलने ही वाले हैं तो वो फ़िलहाल वहाँ की अपडेट दे देते हैं। फ़िलहाल कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे आप लोगों से। पहला तो कारण यही है कि शुरुआती जब बाज़ार हम लोग अप्रैल में थे, अप्रैल में जब कोल्ड खुलना शुरू हुए थे, बिक्री होना शुरू हुई थी, तो बाज़ार ठीक ठाक थे। हालैंड बिक रहा था 900 सवा 900 रुपये पैकेट के करीब बिक रहा था। तो और कंचन वही 800-850 रुपये। और बढ़िया ख्याति अगर बात करें, बढ़िया सुपर छट्टा वो थे 800 से लेकर 815 रुपये या 800, 780, 90, 60 रुपये तक बिक जाते थे। और ज़्यादातर अब ये बाज़ार हर जगह जो है 53 किलो का हो गया है, हर जगह 53 किलो से ही। और कहीं ना कहीं मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो 53 किलो थोड़ा ज़्यादा है, 52 किलो होना चाहिए। ये मेरी निजी राय है, बाकी व्यापारी भाई भी सुनेंगे इस बात को। आप लोग भी सोचिए। मुझे मालूम है कि कभी अगर फर्रुखाबाद और कन्नौज के आलू अगर हाइब्रिड लेके अगर बात करें किसी भी आलू, तो खैर अपने यहाँ लो क्वालिटी होती है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी जो अच्छे किसान हैं उनका भी उसी भाव में, मतलब जिनका अच्छा आलू है, सारी किसान भाइयों आप लोग बुरा मत मानना मेरी बात का, जो मैं बात कह रहा हूँ। मतलब क्वालिटी तो हम लोग बना, अगर देखा जाए तो बनाते नहीं हैं। देखो इसमें कोई मतलब गुमराह करने वाली बात नहीं है कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं या एक पक्ष की नहीं। आगरा वाले देखो उनका इसलिए खर्चा, व्यापारी तेज़ बिकता है उनका, वहाँ पर व्यापारी इसलिए तेज़ बिकता है, छट्टा होता बढ़िया साइज ब्लू बनाते हैं और गीला आलू उनका लग जाता है। साउथ क्वालिटी उनकी बन जाती है, साउथ है, काफ़ी दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र भी है जहाँ आलू जाता है, बढ़िया उनका रेट में बिकता है। तो इसीलिए 1000-1100 रुपये आगरा का चल रहा है। फ़िलहाल मेन मुद्दे की बात करते हैं। थोड़े बाज़ार 50 रुपये समथिंग मुझे कम लग रहा है बाज़ार, तो जो है ना 30 रुपये से लेके 50 रुपये। ख्याति सेकेंड और थर्ड क्वालिटियाँ जो हैं, थर्ड क्वालिटी आपकी 550 से लेके 600 सवा 600 रुपये मतलब बिक जाते हैं अभी। और सेकंड क्वालिटी 600 रुपये लेके 650 रुपये तक के आलू अभी बिक जाते हैं। बढ़िया VVIP आलू अगर हैं आप लोगों के तो वही 750 से लेके 760 और 50 के बीच में ही है अभी के बाज़ार। शुरुआत में तो ज़्यादा थे। अब यहाँ पर अगर देखो दो तरीके के आलू होते, एक आलू कटने वाला जिसकी कटाई होती है उसके रेट कम होते हैं, और जो गीला लोडिंग होता है उसमें व्यापारियों का 100 रुपये पर कुंटल का खर्चा बच जाता है। पहले आप लोग ये समझ लें, सीधी सी बात है। तो वो आलू जैसे 750 रुपये है, तो आज भी आलू कहीं ना कहीं 770 रुपये से लेके 800 रुपये तक की रेंज में बिक जाएगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि साउथ के बाज़ार इस समय जो हैं काफ़ी बढ़िया हैं। 30 रुपये लेके कहीं कहीं 34 रुपये तक की खबर है, 32 रुपये खबर है, 28 रुपये तक की खबर है। 28 रुपये लेके फिलहाल 32 से लेके 34 रुपये तक की खबर है। 37-97 जिनमें अपना ख्याति भी है, मीडियम साइज़ वाली बढ़िया एकदम छट्टा PVIP। अच्छा,
अब इस समय थोड़ा बाज़ार मतलब कमज़ोर होने का एक प्रमुखता कारण, जहाँ तक मैंने उसका जो कैलकुलेशन किया, देखा जाए तो बाज़ार वहीं स्थिर है, कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं, लेकिन लिवाली रुक गई है कहीं ना कहीं। बाहरी मंडियों में जहाँ पर बिक्री और सेल जो थी, बिक्री काफ़ी बढ़िया होती थी, तो जहाँ 5 मोटर एक दिन में बिक जाती थी, अब वहाँ लगभग 1 से 1.5 या 2 मोटर निकल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये हीट वेव, मौसम ने जो है इस साल काफ़ी परेशान कर रखा है। हीट वेव करीब हमारी समझ में तो 20 दिन हुए, 20 रोज़ से, और ये 20 रोज़ में करीब, इसमें 20 रोज़ में अगर देखा जाए तो 1 हफ्ते से बाज़ार थोड़ा डाउन हुआ है। बहरहाल बाज़ार अगर देखे जाए तो अब भी ठीक है। देखो, मेरा तो यही कहना है कि व्यापारी अभी भी बाज़ार जिन्होंने ख़रीद के डाला है वो अच्छे बाज़ार ले रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसने शुरुआती आलू बोई लगभग जनवरी एंड होते होते, अगर अपने यहाँ बाज़ार छिबरामऊ फरकावाल जैसे बात करें तो 700-800 रुपये कुंटल थे। मार्च आते आते, सॉरी फरवरी आते आते उसने जो है 700-800, 550, 650, 900 रुपये कुंटल तक के, 850 ऐसे भरे। तो उनके पास तो आलू वाजिब दाम वाले हैं, 350 रुपये पैकेट, मैं पूरा खर्चा 400 रुपये पैकेट का उनका, तो उन्हें तो अभी 650, 700, 800 रुपये उनका बिकबिलिटी अच्छी जा रही थी। क्योंकि अभी अगर लोकल के अगर बाज़ार देखें तो लोकल में बाज़ार जो थे लगभग 19 से लेकर 20-21 रुपये तक के बाज़ार हो गए। सेल बढ़िया थी, आलू मंगा रहे थे बाहर के व्यापारी, अच्छा जा रहा था। तो प्रेजेंट टाइम में अभी अगर प्रमुख कारण है थोड़ा अगर मद्दा होने का कारण, तो सेल ना होगा। बाकी अपनी अपनी निजी राय, ये मेरी खुद की अपनी निजी राय है। और उसके बाद दूसरा एक कहीं ना कहीं कारण ये है, बाहरी मंडियाँ जैसे अगर ऑल इंडिया की अगर बात ले ली जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो चुनाव में मंडियों में कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जहाँ पे ईवीएम वगैरह रखा जाता है, तो स्ट्रांग रूम बने हुए हैं। कहीं कहीं पोलिंग पार्टियाँ भी रुकती हैं, तो 1-2 रोज़ के लिए, 5-2 रोज़ के लिए तो वो बंद करना पड़ता है। जहाँ पोलिंग पार्टियाँ, जहाँ पर ईवीएम वगैरह रखी है, तो वो करीब 4 जून तक मंडियाँ क्लोज है। तो वो मंडी वाले आड़ती आलू तो मंगा रहे हैं, लेकिन वो मंडी के बाहर उसकी बिक्री हो रही है, अंदर नहीं बाहर लोग आ रही। क्यों? अब इसीलिए वो ज़्यादा कम मंगा रहे हैं। अब गर्मी, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके कारण मतलब थोड़ा सेल कम हो रही है। बहरहाल अब रही बात ये कि बाज़ार थोड़े डाउन क्यों हुए। तीसरा एक कारण है बंगाल थोड़ा बिल्टी यहाँ सस्ती दे रहा, वो यहाँ पर 17 रुपये की बिल्टी दे रहा, और हम लोगों की बिल्टी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के आलू जो कटाई होती है तो लोग 18 से लेकर 18.5 रुपये, 1850 रुपये कुंटल तक की बिल्टी तैयार होती जाती है, और वो 17 रुपये बिल्टी दे रहा है। उनके यहाँ भी पुखराज वगैरह होता है, और दूसरे आलू हैं कई ख्याति भी कहीं कहीं है, और ये उनका ज्योति आलू वो भी है। सेकंड क्वालिटी यहाँ भेजते हैं, नंबर 1 नहीं भेजते। ये आप लोगों को किसी नहीं बताया होगा, हम पहली बार बता दें। बंगाल जितना भी क्वालिटी भेजता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो टोटल सेकंड और थर्ड क्वालिटी भेजता है, नंबर 1 क्वालिटी उसने कभी नहीं भेजी। और बंगाल से सटे हुए जितने क्षेत्र हैं वही इनकी बिल्टियाँ लेते हैं, कभी कभी अपने कानपुर तक आलू आ जाता है, तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग ये समझें कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, हाँ वो अगर ओवरलोड कर दी तो। और इस साल मेरा जहाँ तक मानना है, लोग आप ही लोग पूछते हैं कि भाई साहब आगे क्या होगा, तो देखो पहली बात तो ये मैं भी एक अनुमान और कई जगह की जानकारियाँ जुटाने के बाद, ये आप लोग थोड़ा एनालिटिक्स करने के बाद, ये नहीं कि बिन सर पैर वाली बात कर दें, वो हमारे यहाँ इतना निकल गया, वो हमारे यहाँ ये बिक रहा, बैठे कहीं हैं बाज़ार बता रहे हैं मेट्रोपॉलिटन के। अरे यार, किसान तो अपना कोल्ड में ही बेचेगा, वहाँ की बात करो ना, वहाँ क्या बिक रहा है। बाहर की मंडियाँ कौन किसान ले जाएगा, मेट्रोपॉलिटन, मदुरई, चेन्नई, साउथ में कौन किसान ले जाए। किसी के पास 200 कट्टे, किसी के पास 500 कट्टे, गाड़ी ले जाएगा वो वहाँ। तो मुझे तो नहीं भाई लगता है कि ये मेट्रोपॉलिटन में इतना तेज़ है। ठीक है, तेज़ और होना भी चाहिए तेज़, लेकिन बाहर की मंडियों की जानकारी देना ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपके यहाँ क्या हो रहा वो जानकारी दीजिए आपको। और चोरी तो हमेशा ही होती रहेगी, दलाली होती थी, होती रहेगी। हम पर भी लोगों ने उंगली उठा दी,
अरे यार मेरे पास इस साल आलू वही है, 100 पैकेट होंगे भाई, मैं झूठ क्यों बोली। इस साल मैंने गेहूँ किया था और ज़्यादा खेती भी नहीं है हमारे पास भाई, 10-15-20 बीघे है। बटाई भी करता रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, गाँव भतीजा करता है। और गेहूँ करने पड़े तो गेहूँ थे नहीं घर पे, सरसों भी थोड़ी कर ली थी, तो इसलिए उसे आलू निकला भी नहीं था। आपको लोगों को बताया था 4.5 बीघा में 61 पैकेट करीब तैयार हुए जाके थे, 66 हो गई, तो फिर उसमें मक्का करवा दी, फिलहाल नहीं खाए, खैर छोड़िए। तो रही बात इसकी, बाज़ार कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे और बढ़ने की कितनी संभावना है, तो कहीं ना कहीं उसकी संभावना जो है आप लोगों की वो हम बता दें। थोड़ा मशीन हमारी चल रही है। बाज़ार जो है जहाँ तक मुझे मतलब इसका मतलब जो मेरा कैलकुलेशन है, जो मैंने अपना लगाया है, घर पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है। तो हाँ, बाज़ार कब कैसे क्यों और बढ़ना ज़रूरी क्यों है, उसका सबसे बड़ा मैटर इफेक्ट पड़ेगा जो हम लोगों की निकासी हुई है अप्रैल की। अप्रैल से लेकर उस हफ्ते तक की निकासी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद, मोहम्मदाबाद, शमशाबाद, कमालगंज, कन्नौज, गुरसाहिबगंज, बेवर, भोगांव, मैनपुरी, सिकंदरपुर, सऊदी, काफ़ी बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं आलू के, जितने भी मैंने बताया, इक्का दुक्का छूट गए हैं, तो उसके लिए मैंने जो अपना इसका जो एनालिटिक्स मैंने किया है निकासी का, तो ये निकासी मेरी समझ में 9% आ रही है। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए इस हफ्ते तक की, मतलब जो निकल गया था उसकी बता रहा हूँ, 9% पूरी हो गई है। आप लोगों को कोई भी बरगलाए, कोई भी कुछ भी कहे, तो राय है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ये आप लोगों का है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल निकासी 9%, इससे 1% मतलब आधा % ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम नहीं, कहने कोई खूब कहे, क्योंकि आलू व्यापारियों ने डाला था तो कोल्ड में ही कहीं ना भाई, जो मान लो 2.5 लाख के भंडारण है, 2.5 लाख में मान लो 2 लाख बोरी आई, तो वहाँ व्यापारियों ने कुछ नहीं तो कम से कम 30,000-40,000 बोरी तो डाली है ना। और 2-3-6-60,000 बोरी गड़ाई का निकल जाएगा कि नहीं, तो उसका दुने 9 दूनी 18,000 बोरी वो निकल गई। अब बचा उसमें 1 लाख बोरी में कुछ नहीं, तो मतलब दोनों किसानों और व्यापारियों मिला के कहीं ना कहीं 9%, 18,000 बोरी हर एक कोल्ड में मैं मानता हूँ निकल गई। बचा 1 लाख पैकेट, अभी मई पूरा हो गया और मेरे पास, हम लोगों के पास 6 महीने पूरे बाकी रहेंगे। ये आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अगर जोड़ लो दिसंबर तक, क्यों फर्रुखाबाद का आलू दिसंबर और जनवरी तक चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट है, इस बात को नोट कर लिए, और जो दलाल लोग बैठे वो भी मेरी बात सुन लें। हाँ, अगर ये कहीं मैंने शुरुआती जब 1 फरवरी को उद्घाटन हुआ था आपका राजपूत कोल्ड, मैंने खुल के कहा था इस साल आलू बिकने से कोई नहीं रोक पाया। किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा था कि इस साल आलू बढ़िया बिकेगा। अकेला एक मैं अनुपम लोधी खड़ा था जिसने ये कहा था कि इस कथन को देख लेना, मंडी में क्या भाव बिके, आलू तेज़ बिकेगा, महंगा बिकेगा। ये रेट नहीं मैंने बता पाया था, लेकिन ये मैंने कहा था इस साल आलू महंगा बिकेगा 100% बिकेगा, इसको कोई नहीं बोल सकता। हाँ, रही फिर बात, मैं रेट की फिर बात पर कहना चाहूँगा, बाज़ार कहाँ तक पहुँच जाए इसके बारे में कोई अभी अंदाज़ा नहीं। फ़िलहाल मेरा जो अंदाज़ा एक मोटा सा, हालैंड जुलाई और अगस्त, आप लोग नोट कर लेना इस बात को, अगर झूठ निकल जाए तो यूट्यूब बंद कर दूँगा अपना। हालैंड 1,000 से लेके 1,200 रुपये पैकेट, बढ़िया छट्टा BBI की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हो मुझे नहीं मालूम। और सुपर छट्टा आपका ख्याति, पुखराज या कुछ भी होगा,
तो ये 800 से लेके 900 950 रुपये पैकेट हुआ। ये आप लोग ध्यान कर लेना। और ऊपर और नीचे की तो नहीं, ऊपर की आप लोग सोचिए। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। आगरा अपना 18 से 20% निकासी बता रहा है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल आप लोग भी अपने क्षेत्र का बताइए कहाँ कैसी क्या निकासी है और कैसा क्या हमारा वीडियो लगता है, तो उसको भी मतलब आप लोग थोड़ा कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें। हमें तो अब तो शर्म से थोड़ा कभी कहा नहीं तो हिम्मत भी नहीं पड़ती। ऐसा मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को एक सहारा होता है कि हाँ चैनल हमारा, देखो चैनल नहीं ग्रो करेगा तो मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं, कि मुझे कोई पसंद कर रहा है कि नहीं। अभी 15,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग आज ही कर दें, 5,000 सब्सक्राइबर 20,000 हो जाएं। मैं तो ये चाहता हूँ जितना हमारा कुनबा बढ़ेगा मैं उतनी अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा, ये वादा करता हूँ। साथ नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। बाकी धन्यवाद। अगर कुछ गलत निकला तो उसके लिए बहुत बहुत मतलब क्षमा प्रार्थनी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूला करें। मोटिवेशन मिलता है, आप ही लोग सहारा हैं हमारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।